नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। सुबह के 9 बजने वाले हैं और वक्त है तूफानी रफ्तार से आपको देश और दुनिया की 100 खबरें दिखाने का। तो शुरू करते हैं न्यूज 100 बिना ब्रेक के। काला धन रखने वालों को पीएम मोदी की चेतावनी, कहा आने वाला वक्त बेईमानों की बर्बादी का है। नोटबंदी के समर्थन के लिए पीएम मोदी ने किया जनता को शुक्रिया, 50 दिन बाद बेईमानों की तकलीफ बढ़ेगी। पीएम मोदी ने कहा 70 साल से मलाई खाने वाले नोटबंदी को करना चाहते थे, असफल। 125 करोड़ जनता के साथ का किया वादा। मुंबई में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा आजादी के 70 साल तक विकास के रास्ते से भटका हुआ था देश। मुंबई में पीएम मोदी का बयान, भारत में ताजमहल के अलावा भी अनेक धरोहरें, लेकिन नहीं दिया गया ध्यान। पीएम मोदी ने जीएसटी जल्द लागू होने की जताई उम्मीद, कहा देश की तरक्की होगी तेज। पीएम ने मुंबई और पुणे में मेट्रो की नई लाइन की आधारशिला भी रखी, कहा आलोचकों ने भी की विकास की तारीफ। प्रधानमंत्री मोदी आज 27वीं बार करेंगे मन की बात। नोटबंदी के बाद दूसरी बार आम लोगों से जुड़ेंगे पीएम मोदी। बीजेपी ने की पश्चिम बंगाल के धुलागढ़ सांप्रदायिक हिंसा की स्वतंत्र जांच की मांग, 3 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को जाने से रोक दिया गया। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल में सांसद सत्यपाल सिंह, जगदंबिका पाल के साथ दिलीप घोष थे शामिल। जी न्यूज ने दिखाई थी हिंसा की खबर। ई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की आज से लकी ड्रॉ योजना, 15,000 खरीदारी करने वाले ग्राहकों को 1,000 का इनाम। नीति आयोग की पहली ड्रॉ योजना का वित्त मंत्री अरुण जेटली और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद करेंगे उद्घाटन। धर्मशाला से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हल्ला बोल, कहा नोट बैन से देश को बांटने का किया गया काम। इंदौर में एबीवीपी के 62वें अधिवेशन का रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने किया उद्घाटन। पर्रिकर ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। पर्रिकर ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा अच्छे चरित्र वालों के शब्द और विजन पर भरोसा करते हैं लोग। नोट बैन पर 50 दिन पूरा होने से पहले विपक्ष की रणनीति, 27 दिसंबर को होगी 16 विपक्षी दलों की बैठक। नोट बैन पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा देश हित और काले धन के खिलाफ लिया गया फैसला। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल ने नोट बैन को बताया सफल, कहा काले धन और नकली नोटों की जांच जारी। यूपी के सहारनपुर में राज बब्बर की रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की हवाई फायरिंग, एसएसपी ने दी गिरफ्तारी का आदेश। यूपी चुनाव से पहले महागठबंधन की अटकलें फिर थे, सूत्रों के हवाले से खबर। सपा ने दिया कांग्रेस को 88 सीटों का ऑफर। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने विधायकों से की मुलाकात, चुनावी घोषणा पत्र पर मांगी सबकी राय। यूपी में नोटबंदी के दौरान हुई मौतों पर अखिलेश सरकार ने दिया मुआवजा, 14 परिवार को मुख्यमंत्री ने दिए 2-2 लाख के चेक। यूपी में परिवर्तन रैली के आखिरी दिन राजनाथ सिंह के बेटे पंकज ने भरी हुंकार, कहा यूपी में बनने जा रही है बीजेपी सरकार। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 92वां जन्मदिन आज, प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। पीएम मोदी ने नवाज शरीफ को दी जन्मदिन की बधाई, पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ का भी जन्मदिन आज। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति पर बदले नियम, अब नए सिरे से होंगे नियुक्तियां। जुलाई 2017 सत्र के लिए नई भर्तियां। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का केजरीवाल पर निशाना, ये गेस्ट टीचर्स के साथ है धोखा। रखरखाव की वजह से दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन सेवा आज आंशिक तौर पर प्रभावित। इंद्रप्रस्थ से यमुना बैंक के बीच सिंगल लाइन पर चलेगी मेट्रो। नोएडा के एनएसईजेड में एक कंपनी के दफ्तर पर डीआरआई का छापा, 15 किलो सोना, 80 किलो चांदी और 2 करोड़ 18 लाख की नकदी बरामद। आयकर विभाग ने नोएडा अथॉरिटी के 2 दर्जन अधिकारियों के बैंक खातों की मांगी डिटेल। सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी के बाद कईयों ने काली कमाई से सोना खरीदा। तुलसियानी ग्रुप के लॉकर से करीब 4 किलो सोने की ईंट मिली। इलाहाबाद के पंजाब नेशनल बैंक में 20 लाख के पुराने नोट भी जब्त। तुलसियानी ग्रुप पर आईटी ने की थी छापेमारी। दिल्ली के साकेत मॉल में अलकनंदा लॉकर्स पर आयकर विभाग का छापा, 600 करोड़ का सोना बेचने वाले ज्वेलर के नाम पर लॉकर, आरोपी का इनकार। जालंधर में ईडी का श्री गणेश हायर परचेज फॉर्म पर छापा, 16 लाख की विदेशी और 10 लाख की नई करेंसी बरामद। केरल के तिरूर में बिजनेसमैन से 37 लाख रुपए के नए नोट जब्त, एक और व्यक्ति के पास से 2.5 लाख रुपए बरामद। ब्लैक मनी को सफेद करने के आरोप में सीबीआई ने दर्ज किया मुंबई के नामी डॉक्टर पर केस। पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित हैं आरोपी सुरेश अडवाणी। जनहित के फैसले में किसी भी जमीन का अधिग्रहण सही, याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। दिल्ली के नजफगढ़ में मर्सिडीज कार में लड़की की हत्या की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने मुख्य आरोपी शुभम को किया गिरफ्तार। पुलिस से बचने के लिए शुभम ने बदला हुलिया, 20 दिसंबर को कार में अंदर सिमरन नाम की लड़की की कत्ल हुई किया था। दिल्ली से सटे नोएडा में एक 13 साल की नाबालिग से उसके मौसा ने किया रेप, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार।
इंदौर में मिलावट के खिलाफ खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। विजयनगर में एक बेकरी पर एक्सपायरी सामान को बेचने का आरोप। अन्ना हजारे ने लिखी केजरीवाल को चिट्ठी का सामाजिक परिवर्तन से ज्यादा आपके लिए सत्ता पैसा महत्वपूर्ण। कानपुर में फर्जी पेटीएम अकाउंट के जरिए बैंक खाते में सेंध 28,000 रुपए निकाले गए, जांच में जुटी पुलिस। हिमाचल सरकार के 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री वीरभद्र के खिलाफ बीजेपी ने सौंपी राज्यपाल को चार्जशीट। कुर्सी बचाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। उत्तराखंड के हल्द्वानी के ब्रजेश चुफाल की मिस्र में संदिग्ध मौत, सवालों के घेरे में शिप कंपनी, परिवार ने सरकार से लगाई गुहार। ग्वालियर में मनचलों से परेशान खुदकुशी करने वाली छात्रा की इलाज के दौरान मौत। 19 दिसंबर को छात्रा ने खुद को आग लगाई थी। मध्य प्रदेश के कटनी में खनन व्यापारी की पत्नी और 2 बच्चों के लापता होने में नया मोड़। एसपी को कुरियर के जरिए मिला 12 पन्नों का सुसाइड नोट, पति पर लगाए संगीन आरोप। मेरठ में विश्व महासंघ की तरफ से 11 उद्यमियों का सम्मान। आज राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र होंगे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। विजय संकल्प यात्रा के लिए पंजाब बीजेपी की बैठक 28 दिसंबर से अमृतसर से शुरू होगी यात्रा। 7 जनवरी को जालंधर में होगी खत्म। एमपी के देवास में सीएम के कार्यक्रम में महिला के साथ पुलिस अफसर की बदसलूकी, एएसपी का आरोपों से इनकार। हैदराबाद में होमवर्क न करने पर बेरहम टीचर ने छात्रों को जमकर पीटा, कई छात्र जख्मी, टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज। गुजरात के नवसारी में एक शादी समारोह में लोक गायक पर बरसाए गए नए नोट लुटाने वालों में बड़ों से लेकर मासूम तक शामिल। एमपी के उज्जैन में पटरी पार करते वक्त अचानक चल पड़ी ट्रेन, महिला ने बच्ची को फेंका, खुद पटरी के बीच में लेटी, ऊपर से गुजरी 38 डब्बों की मालगाड़ी। एमपी के झाबुआ में 1000 से ज्यादा शराब की पेटियां बरामद, पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ ट्रक ड्राइवर, बाजार में शराब की लाखों में कीमत। एमपी के धार में मछली पकड़ने गए 2 युवकों की पिटाई, नाराज गांव वालों ने चौकी प्रभारी की भी पिटाई की। बिहार के सीतामढ़ी में स्वास्थ्य विभाग की शर्मनाक तस्वीर, अस्पताल में नहीं लिया गया भर्ती, महिला ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म। झारखंड के कोरिया में एसईसीएल की खदानों से कोयला चोरी के मामले में कार्रवाई, तस्करी के 3 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के जोधपुर कोर्ट में आतंकी खतरे का अलर्ट, सेना की टीम ने पहुंचकर लिया जोधपुर हाईकोर्ट का जायजा। जोधपुर में बेखौफ हुए असामाजिक तत्व, घर के बाहर खड़ी 2 कारों में लगाई आग, जांच में जुटी पुलिस। एसिड अटैक से महिला सिपाही भी सुरक्षित नहीं, तमिलनाडु के वेल्लोर में महिला कांस्टेबल पर अज्ञात लोगों ने फेंका तेजाब। हरियाणा के बहादुरगढ़ में दोस्ती का हुआ खून, मामूली झगड़े में दोस्त ने की दोस्त की तेज धारदार हथियार से हत्या, पुलिस तलाश में जुटी। पंजाब के लुधियाना में शादी का झांसा देकर बीए की छात्रा से रेप, पीड़ित की शिकायत पर 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एमपी के सतना में एक बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या, 20 साल से रह रहे थे अकेले, पुलिस ने शक में 2 लोगों को किया हिरासत में। राजस्थान के अलवर में आबकारी विभाग ने अवैध रूप से ले जाई जा रही 40 लाख की शराब जब्त की, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर गिरफ्तार। अजमेर की आना सागर चौपाटी पर झाड़ियों में फंसा सांबर, बिना ट्रैंक्विलाइजर रेस्क्यू के लिए पहुंची वन विभाग की टीम। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में आज से 3 दिनों तक चलने वाली शहीदी जोड़े मेले की हो रही है शुरुआत, सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं 100 सीसीटीवी कैमरे। यूपी के सोनभद्र में उरमौरा गांव के लोगों ने खुले में शौच मुक्त ग्राम घोषित करने पर निकाली गौरव यात्रा, डीएम और कई पुलिस अधिकारी शामिल। दिल्ली में क्रिसमस के मौके पर कई चर्चों को दुल्हन की तरह सजाया गया है, लोगों ने एक दूसरे को दी क्रिसमस की बधाई। मुंबई में देर रात से क्रिसमस का जश्न जारी है, रात 12 बजे से ही चर्चों के बाहर लोग जुट रहे हैं। गोवा में क्रिसमस के दिन से ही नए साल की शुरुआत, लोगों ने आतिशबाजी के साथ मनाया जश्न। अगरतला में भी धूमधाम से क्रिसमस मनाया जा रहा है, इस मौके पर हुई विशेष प्रार्थना का आयोजन। लखनऊ में भी क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है, रात के 12 बजते ही प्रभु मसीह को याद कर लोग जश्न में डूब गए। चेन्नई में छाई क्रिसमस की रौनक, शहर के चर्च समेत तमाम मॉल सज गए हैं, एक मॉल में बनाया गया है बर्फ का पहाड़, देखते पहुंचे लोगों की भीड़। यूपी के मुरादाबाद में एक निजी स्कूल के बच्चे सेंटा की ड्रेस में पहुंचे स्कूल, ह्यूमन चेन बनाकर दिया लोगों को खुशी का संदेश। एमपी के जबलपुर में भी यीशु के जन्मदिन क्रिसमस को मनाने की तैयारियां जोरों पर, शहर के सभी चर्च रंग बिरंगी रोशनी में नहाए। रांची के बाजार सेंटा की टोपी, ड्रेस और केक जैसे दूसरे सामानों से अटे पड़े हैं, लोग भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। झारखंड के सिमडेगा में बाजारों में रौनक देखी जा सकती है, शहर के गिरजाघरों को भी लाइटों से सजाया गया है।
राजस्थान के जोधपुर में स्कूली बच्चों के बीच काटा गया 150 किलो का केक। बच्चों ने सेंटा की ड्रेस पहनकर काटा केक। ईसा मसीह के जन्म स्थान बेथलेहम में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, प्रार्थना की और एक दूसरे को लोगों ने बधाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और मिशेल ने दी लोगों को क्रिसमस की बधाई। अमेरिका और आगे बढ़ने की जताई उम्मीद। चीन के शंघाई में विशेष प्रार्थना का आयोजन। चीन में करीब 25 मिलियन ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं। फिनलैंड के सेंटा क्लॉज का दुनिया भर के बच्चों को इंतजार। बच्चों को गिफ्ट देने निकले सेंटा क्लॉज। फ्लोरिडा के जू में भी क्रिसमस की धूम। जंगली जानवरों के छोटे बच्चों ने की जमकर मस्ती। इराक के इरबिल शहर में आईएसआईएस के खात्मे के बाद क्रिसमस की धूम। बाजारों में लौटी रौनक। इराक के मोसुल में आईएसआईएस के कब्जे से निकले लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। बीमारों का किया जा रहा है इलाज। सीरिया के अलेप्पो से विद्रोहियों के जाने के बाद लोगों ने निकाली रैली। सेना को भी धन्यवाद कहा। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पार्क के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। सेंटा की ड्रेस पहनकर जताया विरोध। उत्तरी चीन के टेंगशन शहर में पटाखों के कारखाने में धमाके से 2 की मौत, 6 लोग घायल, कई घरों को नुकसान पहुंचा। अमेरिका के इंडियाना में एक फ्लैग में लगी आग में 3 बच्चों की मौत हो गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मैक्सिको का कोलिमा ज्वालामुखी फिर से सक्रिय। ज्वालामुखी से निकली राख हवा में 2500 मीटर तक ऊपर उठ रही है। जर्मनी पुलिस के हत्थे चढ़े 2 संदिग्ध शॉपिंग मॉल पर हमला करने की साजिश रच रहे थे। आईपीएल की किंग्स 11 पंजाब टीम के कोच संजय बांगड़ ने दिया इस्तीफा। वीरेंद्र सहवाग को मिल सकती है सीजन 10 के लिए कोच पद की जिम्मेदारी। आईपीएल फ्रेंचाइजी टीमों में सीजन 10 के लिए रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी। मुंबई बेंगलुरु ने 20-20, पंजाब ने 19 और हैदराबाद ने 17 खिलाड़ियों को रखा साथ। टीम इंडिया के वनडे कैप्टन एमएस धोनी की कार सिलेक्शन में शामिल हुई नई कार। स्पोर्टी और मॉडिफाइड लुक में तैयार की गई है एमएस धोनी की स्कॉर्पियो। सलमान खान ने भी देखी फिल्म दंगल। आमिर खान की एक्टिंग की तारीफ। पाकिस्तान में अब भी जारी है भारतीय फिल्मों पर बैन। सेंसर बोर्ड चीफ प्रहलाद निहलानी ने दी जानकारी। पाक पीएम नवाज शरीफ ने नहीं दी है इजाजत। बीएमसी का एम्बेसडर बनने के बावजूद सलमान खान बेबस अभी भी नजर आ रहे हैं। उन्हें नहीं मिली है शौचालय बनाने की परमिशन। फिल्म फेयर 2017 की डेट्स का ऐलान। शाहरुख खान के साथ करण जौहर और कपिल भी करेंगे होस्ट। 14 जनवरी को मुंबई में होगी अवार्ड्स नाइट।